आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूं पंडित साहित्य कुमार चंचल और इस अद्वितीय कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच, जी हां, सही सुन रहे हैं आप, राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच की प्रस्तुति 5 का पंच में आज मैं यहां पर उपस्थित सभी 5 यानी कहूंगा कि पंच परमेश्वर, आमंत्रित स्वर, पंच परमेश्वर स्वर हैं ये। इनके साथ मैं आपका अपना पंडित साहित्य चंचल हार्दिक स्वागत करता हूं और शब्दावली दर्पण न्यूज की यह पेशकश, जिसमें हम कविताओं के माध्यम से करते हैं नीर क्षीर विवेक की स्पष्टवाणी और दूध का दूध पानी का पानी, यानी खबरों के साथ हम काव्य का भी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। और ऐसा ही दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए आज ये 5 पंच परमेश्वर यहां उपस्थित हुए हैं। सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, साधुवाद देता हूं कि ये 5 अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए। एक से एक महान विभूति है। परिचय दूंगा, लंबा हो जाएगा, उनकी कविताएं उनका परिचय देंगी, लेकिन थोड़ा सा परिचय परंपरा के मुताबिक देना ही है। तो चलता हूं अपने दाहिने। ये हैं, बदायूं से आए हैं। पहले मैं इनका स्थान का नाम बता देता हूं आपको। बदायूं से आए हैं और PS यादव, जी हां, पूरन सिंह यादव पूरा नाम है इनका, यानी इनका पूर्ण नाम भी पूरन सिंह यादव है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है PS यादव। जी हां, PS यादव अजनबी इनका टाइटल है, अजनबी के नाम से लिखते हैं। बहुत सारी पुस्तकें लिख चुके हैं, 7-8 किताबें इनकी आ चुकी हैं मार्केट में। बहुत सारा मटेरियल इनके पास पड़ा हुआ है। मैं कहूंगा कि जो मैं कहूंगा तो वो कम ही पड़ेगा इनके बारे में कहना, लेकिन छपास का पढ़ास का रोग नहीं है और हम ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ढूंढ कर लेकर आते हैं अपने मंच पर, जिन्हें पढ़ास के छपास की बीमारी नहीं है। हालांकि यहां बहुत अच्छे अच्छे कवि ऐसे बैठे हुए हैं कि वो मंचों के खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं आता हूं उनके परिचय पे भी। लेकिन हम सभी तरह का मिश्रण रखते हैं। जहां मंच नहीं है उनको मंच भी देते हैं, और जहां हमारा मंच है अच्छे लोगों को बुला के उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। यानी यहां सीखना भी होता है, यहां सिखाना भी होता है, आप ऐसा मान लीजिए। और सभी पंचों को अपना अपना पक्ष रखने की अपनी अपनी शैली में, अपने अपने रस में सभी को पूरी आजादी दी जाती है इस मंच पर। तो PS यादव जी अजनबी बदायूं से हैं, बहुत ही संजीदगी के साथ लिखते हैं। आज के लिए इनका परिचय इतना ही दूंगा, बाकी उनकी कविताएं उनका परिचय होंगी। दूसरे मैं बढ़ता हूं, मेरे साथ जो बिल्कुल बगल में बैठे हैं वो हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से, मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जी हां, सुमित अग्रवाल इनका नाम है। और युवा कवि हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं। व्यस्तता के कारण कई बार नहीं भी जा पाते हैं, लेकिन अपनी बात को कहने का इनका अंदाज बिल्कुल निराला है। बहुत अच्छी शब्दावली इनकी है, माशाअल्लाह की बहुत अच्छी कृपा है इनके ऊपर। तो BHEL में आप सीनियर मैनेजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमित अग्रवाल जी आपका। और मैं फिर बढ़ता हूं बिल्कुल, यानी मेरे बाएं के भी बाएं, आप एकमात्र आज के कार्यक्रम की एकमात्र महिला शक्ति, नारी शक्ति, मातृशक्ति नारी शक्ति कहते हैं, मैं कहता हूं महिला शक्ति में, भाई महिला नारी एक ही बात है। तो परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि परंपरा के मुताबिक तो बोलना पड़ता है और मैं बोलूंगा। तुलिका सेठ जी, तुलिका सेठ है आप, नाम से आप समझ गए होंगे। पूरे देश के बड़े बड़े मंचों पर छाई रहती हैं, मंचों पर जाती हैं, बहुत अच्छी गजलकारा है, गीत भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, गजल भी लिखती हैं, माशाअल्लाह की कृपा से अच्छा उसका पाठन भी करती हैं। काव्य पाठ भी, मतलब उनकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी होती है और इसलिए मंचों की अच्छी खिलाड़ी हैं। मैंने देखा है, हमारे साथ भूटान भी गई हैं, आप नेपाल भी गई हैं, देश विदेशों में आप जाती रहती हैं। और बस ज़्यादा नहीं, आप उनकी प्रस्तुति देखिएगा तो आप कहेंगे कि तुलिका सेठ नाम ही काफ़ी है। आप गाजियाबाद रह रही हैं, लेकिन इसीलिए हमारी पकड़ में आ गई हैं, लेकिन फर्रुखाबाद से हैं आप। बेसिकली आप जन्म फर्रुखाबाद से, फर्रुखाबाद की मिट्टी पर आपने जन्म। बहुत बहुत स्वागत है तुलिका जी। आभार है आपका। अब मैं बढ़ता हूं ऐसे शख्स के पास जो इस पूरी महफिल का, इस पूरी पंचायत का सिरमौर है, या कहूं जिसके सिर पर मोड़ है।
अब शब्दों को देखिएगा, जो सिरमौर हैं यानी जिनके सिर पर मौड़ है, पगड़ी है, हाथ में छड़ी है, क्या बात है। पंचों का प्याला है, हुक्का पंचों का प्याला का प्रतीक है, ये चाय का प्याला तो है ही। तो ऐसी ही उनकी पगड़ी का और उनकी छड़ी का हम सम्मान करते हैं, और जो पहले से ही सम्मानित हो और हमारे कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाएं, उन्हें कहते हैं आलोक यादव। आलोक यादव जी, जी हां, आज के कार्यक्रम के सरपंच आलोक यादव जी पेशे से या तो पेशा कविता के रूप में या कवि के रूप में, शायर के रूप में आए हैं। मैं एक बात आपको कह दूं, कविता भी लिखते हैं लेकिन शायरी उनका पसंदीदा विषय है। बहुत अच्छे गजलकार हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से रात दिन उनका मैं देखता रहता हूं, आप सब भी देखते होंगे, ये जग जाहिर है। लेकिन आज इस शब्दावली दर्पण न्यूज के स्टूडियो में आप शामिल हुए हैं, आपने शिरकत की है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पेशे से कमिश्नर हैं, मैंने पेशे की बात कर रहा था, पेशे से कमिश्नर हैं आप। अब सारी बात मत खुलवाइएगा कौन से कमिश्नर हैं, क्योंकि नहीं तो लोग फिर काम के लिए लाइन लगाना शुरू कर देते हैं कि कमिश्नर साहब हमारा ये काम होगा। मैंने आज तक उनसे एक भी काम नहीं लिया, बस उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे मित्र कहूँ, बड़े भाई कहूँ, और यहाँ पर तो सरपंच है तो उनको मैं सैल्यूट ही करूंगा। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी, राम। चलिए, अगर आपका आदेश हो सरपंच साहब तो मैं जी, इन जी, सब बिल्कुल कवि पंचों से इनका पक्ष रखने के लिए आरंभ करें। कहूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं बढ़ता हूं पहले पंच परमेश्वर के पास कि वो अपने स्वर के माध्यम से इस पंचायत में अपना पक्ष किस शैली में रखना चाहते हैं। PS यादव, बदायूं से स्वागत है। एडिटर साहब, हार्दिक आभार, और समस्त दर्शकों को मेरा नमन, और सरपंच साहब से अनुमति चाहता हूं। जी स्वागत। वैसे तो मैं सभी विधाओं में लिखता हूं, लेकिन छोटी सी रचना है मेरी गांव के ऊपर। जी स्वागत है। बहुत बढ़िया। क्या बात। हम गांव से शहर की तरफ आए हैं और हम अपने गांव को भूलते जा रहे हैं, और शहर में क्या चीज़ है और गांव में क्या छोड़ के आए हैं, उसी का मैंने थोड़ा सा चित्रण किया है। गांव की मिट्टी, गांव की मिट्टी की याद हर पल तड़पाती है, पहुंचते ही गांव में वो याद ताजा हो जाती है। वाह। छुप छुप के किसी से कभी होता था मिलन, खिलखिला के हंसने की हंसी याद आती है। वाह 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 वाह। उम्र बढ़ने पर भी वह बचपन साथ में रहता, जिम्मेदारियों के बोझा में कुछ न कहता, संगमरमर पर फिसलते ही मिट्टी याद आती है, पर पेड़ों की वो छांव हर पल ही बतियाती है। क्या क्या चित्रण है भाई। पंचायत की बात है तो अपने गांव की ही बात रखी है, चौपाल की बात रखी है। हार्दिक आभार। शहरों में अपने तो बहुत, पर अपनत्व कहाँ। मिट्टी जैसा पत्थरों में वो जुड़ाव मगर कहाँ। जीवन सांसें हो पेड़ों की, कहाँ वो हरियाली, लहराती फसलों की नित्य हवा सताती है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। क्या बात। यौवन में नृत्य करती फसलों की वो बाली, श्रृंगारों में सजी हुई झूमती होकर मतवाली। क्या बात है। पवन के झोंकों से लहराती मस्ती में फसलें, श्वेत रंजत सबनम धरती मुस्कुराती है। लहरों में धन से खूब अपनत्व के लाले, नकली चेहरों की मुस्कानों में वो मन काले। उजड़ी सुंदरता में लेते सहयोग प्रसादन का, भटकी हुई जवानी में मदरा की बू आती है। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। बहुत चकाचौंध के बीच में भी पनघट याद आता, संगीत की तेज धुनी भी बहरापन बढ़ाता, सुर ताल से अनभिज्ञ नंगे बदन नजर आते, झूमते शोर में लोक ध्वनि नजर ना आती है। वाह। बौनी सी हंसी लिए आधुनिकता की दौड़ रहे, मन के खोए विश्वासों में आस्था खोज रहे, वक्त की सीमाओं में व्यवहारों में उजड़े हुए, मगर गांव की वो दीवार पड़ोस कहलाती है। बहुत बढ़िया। वाह वाह। शहरों में पास में होकर भी शंका की दीवारें, संस्कारों से वंचित कहाँ प्रेम की वो मीनारें, महलों के आगे मुफलिसी तड़पती रहती है, गांव में गरीबी को दया भावना जिलाती है। वाह, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। और क्या बात समस्त दर्शकों को मेरा नववर्ष का ढेरों शुभकामनाएं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत अच्छा पक्ष रखा आपने अजनबी जी।
वाकई आप अपनी कविताओं के माध्यम से बेशक देखिए आप कितना भी अपनी पहचान बना लेंगे और बन रही है, लेकिन फिर भी आप अजनबी रहेंगे क्योंकि आपका टाइटल ही अजनबी है। जैसे हमारे गुरु थे बेचैन जी और तुलका जी के भी गुरु रहे हैं, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दो लोगों के गुरु यहाँ पे 2 लोग उपस्थित हैं। 2 लोगों के गुरु हमारे आदरणीय हैं, कहूँगा कि अब बेचैन जी। तो स्वर्गीय ही हो गए हैं, तो लेकिन ऐसे लोगों को मैं स्वर्गीय नहीं मानता। मैं समझता हूँ माता पिता हो, गुरु हो, ये लोग हमेशा हमारे दिल में होते हैं, बेशक। ये हमेशा अमर ही होते हैं। बेशक। कहने के लिए स्वर्गीय लिखा जाता है, अलग बात है। बेशक। तो उनकी बातें याद आ जाती हैं कि मिट्टी से जुड़ी वो भी बहुत अच्छी कविता है। और गजल मतलब उनकी तो गीतकार तो वो बहुत सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि के, मैं कहता हूँ देश के क्या विदेशों के नंबर 1 उनकी श्रेणी में के गीतकार थे तुलिका बेशक जी। बेशक। तो बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे गीतकार से, आप जैसे चाहे बेशक रिदम में उसमें नहीं गा पाते हैं, क्या कहते हैं उसको, तरन्नुम में आप नहीं कहते, लेकिन अपनी बात इतनी कह जाते हैं। 8 पुस्तकें आप लिख चुके हैं, आ चुकी हैं आपकी मार्केट में। वाकई आपके शब्दों पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। मैं साधुवाद देता हूं इस अच्छे काव्य पाठ के लिए, क्योंकि मिट्टी से जुड़ा काव्य पाठ और सामूहिक काव्य पाठ, क्योंकि कवि पंचायत का काव्य पाठ और गांव पे हो तो और 4 लग जाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए, हार्दिक धन्यवाद। और एक छोटा सा एक वक्तव्य और बताता हूँ। मेरी रचनाएं या लेखन का विषय यहाँ से शुरू हुआ, वो भी काका हाथरसी है। वाह 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 वाह। आकाशवाणी विज्ञापन प्रसारण सेवा पर प्रोग्राम आता था मीठी मीठी हंसाइयाँ, उसमें एक प्रश्न देते थे, उस पर 6 लाइन की रचनाएं लिखनी थी जी। मैंने रचना भेजी, क्योंकि उस समय मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। जीवन की महत्ता चरित्र में है या पैसे में, लेकिन वो रचना ना तो पत्रिका में छपी, ना वो आकाशवाणी पे प्रसारित हुई, लेकिन मेरे लिए लिखने की प्रेरणा छोड़ गई। बहुत अच्छी बात है। आपने आप जो है अतीत में जाकर अपनी बात बताई कि कहां से लेखनी मेरी उठी इस समाज में कुछ लिखन करने के लिए। बहुत खूब, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए पुनः। और अब बढ़ता हूं अगले उस युवा कवि, सीनियर मैनेजर नहीं, अब तो लेखक भी सीनियर हो गए। मैं कहूँगा BHEL में सीनियर मैनेजर ही नहीं है, अब तो वरिष्ठ, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ। वरिष्ठ अब आप जो है कवि भी हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लिखते हैं। और मैं आप ही की जुबान चाहूँगा, आपकी जुबान में चाहूँगा, आप ही की जुबानी, निर्छिर विवेक स्पष्ट वाणी, दूध का दूध पानी का पानी, अपनी कविता के माध्यम से आप करें। स्वच्छंद है आप किसी भी गीत के, कविता के लिए। धन्यवाद बहुत भैया, बहुत स्वागत। आपको पहले प्रणाम। और प्रणाम। मैं कुछ भी बोलने इससे पहले सरपंच साहब जी अनुमति स्वागत दीजिए। स्वागत। क्या बात है, क्या बात है। आगे ये आपके बढ़ता हूं संस्कार कि- हैं, ये आपके संस्कार हैं सरपंच साहब से आपने इजाजत दी। धन्यवाद। स्वागत। शब्द स्वागत। पावन कुसुम भाव मंदिर है मन, आहा। शब्द पावन कुसुम भाव मंदिर है मन, लेखनी वंदिता काव्य रस आचमन, हाँ। लेखनी वंदिता काव्य रस आचमन, छंदों के दिव्य रथ पर सुभाषित मुखर, छंदों के दिव्य रथ पर सुभाषित मुखर, हर कलम को नमन, हर सजन को नमन, वाह, वाह, हर वाह, कलम क्या बात है। को नमन, क्या बात है। हर सजन को नमन। और आज हम 2024 के किनारे पे खड़े हैं जी, और 2025 का स्वागत करते हैं। बिल्कुल तो उसी से जुड़ी 2 लाइनें फिर आगे आते हैं। बिल्कुल। स्वागत है भैया आपका। आपको नववर्ष की पावनमयी शुभकामना, आपको नववर्ष की पावनमयी शुभकामना, आ गई है हर्ष की मंगल घड़ी शुभकामना, आ गई नववर्ष की मंगल घड़ी शुभकामना, और 365 अंधेरी रात से लड़ते हुए, 365 अंधेरी रात से लड़ते हुए, क्या बात है। 365 अंधेरी रात से लड़ते हुए, द्वार पर आई है पावन रोशनी शुभकामना, क्या बात है। आपको नववर्ष की मंगलमयी बहुत गजब शुभकामना, बात कह दी भाई, बहुत। आ गई है हर्ष की मंगल घड़ी शुभकामना। और यादव साहब ने मुझे, मैं तो कुछ और लेके आया था, लेकिन यादव साहब ने मुझे गांव की ओर ले गए हैं। तो हम सब प्रवासी हैं, मजदूर हैं, अपने अपने गांव से आए हैं, सुबह निकल लेते हैं मजदूरी करने के लिए। तो जब भी हम ट्रेन में बैठते हैं, गांव से आ रहे होते हैं, तो वापस गांव जाने की इच्छा होती है। तो कुछ ऐसी ही एक संस्मरण है, एक छोटा सा गीत है या गजल है, जो ट्रेन में बैठे बैठे लिखी गई थी कि चला छोड़ के गांव को अपने, चला छोड़ के गांव को अपने, साथ चली तन्हाई भी, साथ चली तन्हाई भी, चला छोड़ के गांव को अपने, साथ चली तन्हाई भी, साथ ही बचपन गली मोहल्ला,
साथी बचपन गली मोहल्ला घर छूटा अंगनाई भी। वाह साथी बहुत बचपन सुंदर। गली मोहल्ला घर छूटा अंगनाई भी, और गांव के सारे छैल छबीलों को शहरों ने लील लिया। गांव के सारे छैल छबीलों को शहरों ने लील लिया। खेती बाड़ी पनघट गुमसुम, खेती बाड़ी पनघट गुमसुम, और गुमसुम है अंगनाई भी, गुमसुम है अमराई भी। और ऐसा क्या परदेश में प्यारा, ऐसा क्या परदेश में प्यारा, अपनों का भी होश नहीं। ऐसा क्या परदेश में प्यारा, अपनों का भी होश नहीं। कक्का बब्बा दद्दा गुजरे, कक्का बब्बा दद्दा गुजरे, अब गुजरे जाए माई भी। क्या बात अब है गुजरे, बहुत सुंदर। अब गुजरे जाए माई भी। क्या चित्र खींचा भाई। और ठंडा चूल्हा छप्पर बूढ़ा, ठंडा चूल्हा छप्पर बूढ़ा, आस में तेरी बैठे हैं। ठंडा चूल्हा छप्पर बूढ़ा, आस में तेरी बैठे हैं। घर खेती खलियान है गिरवी, घर के खेती खलियान है गिरवी। गिरवी अब ठकुराई भी, वाह। गिरवी अब ठकुराई भी। और धूप जेठ की भी तेरे संग, धूप जेठ की भी तेरे संग, हवा बसंती लगती थी। धूप जेठ की भी तेरे संग, हवा बसंती लगती थी। आग लगा जाती है अब तो, आग लगा जाती है तेरे बिन अब ठंडी पुरवाई भी। आग लगा जाती तेरे बिन अब ठंडी पुरवाई भी। और गांव की सौंधी मिट्टी भी अब बंजर बंजर लगती है। वाह गांव की सौंधी मिट्टी भी अब बंजर बंजर लगती है। पहले तू ही शहर गया था, पहले तू ही शहर गया था, अब तो छोटे भाई भी। आहा बहुत सुंदर। पहले तू ही वाह, शहर वाह, गया वाह, था, पहले तू ही शहर गया था, अब तो छोटे भाई भी। और भोली अनपढ़ आंखों को तुझसे कितनी उम्मीदें हैं। वाह भोली अनपढ़ आंखों को तुझसे कितनी उम्मीदें हैं। तुझको तेरा गांव बुलाए, तुझको तेरा गांव बुलाए, छोड़ भी दे रुसवाई भी। क्या चला बात। छोड़ के गांव को अपने, बहुत- साथ चली तन्हाई भी। बहुत सुंदर। साथी बहुत बचपन अच्छा। गली मोहल्ला घर छूटा अंगनाई भी, घर छूटा अंगनाई भी। धन्यवाद भाई। बहुत सुंदर, वाह। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना और प्रस्तुति भी गजब। आपने इस पंचायत को धन्य कर दिया, ये दो लोगों ने। और दो लोगों से मैं चाहूंगा किसी और विषय पे, क्योंकि ये तो दोनों महान शायर हैं, ये तो बड़े शायर हैं, बड़े गजलकार हैं भैया, ठीक है। लेकिन आपकी जो बड़ी रचना है, मैं कहता हूं कि उत्कृष्ट और उच्च कोटि की रचना है दोनों की। बहुत- बहुत बहुत साधुवाद दोनों के लिए। हार्दिक और आभार। भैया बहुत अच्छी, सुमित जी, आपके लिए गजब बहुत बात है, अच्छा, बहुत गजब, अच्छा। गजब। धन्यवाद। और सरपंच साहब ने भी आपके लिए बीच में आपकी कविता पे आपने देखा नहीं था, बीच में ताली बजाई थी, क्लैपिंग की थी। बहुत- ये आपको बहुत समझो कि अच्छा। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है सरपंच साहब का। चलिए, ये थे सुमित अग्रवाल जबलपुर मध्य प्रदेश से। और अब बढ़ता हूं फिर वापस उत्तर प्रदेश की तरफ, फर्रुखाबाद। ये दोनों चेहरे ही फर्रुखाबाद के हैं। मैं कमिश्नर साहब का बताना भूल गया था, जन्मभूमि उनकी भी फर्रुखाबाद है। और फर्रुखाबाद एक ऐतिहासिक जिला है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, गूगल पे पढ़ लेना। लेकिन मेरे पास तो साक्षात, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जिनके साथ में 20 से लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, हम दोनों काव्य साथ मतलब काव्य पाठ कर रहे हैं, एक साथ कविता पढ़ रहे हैं। तो मैं तो उन्हीं को पढ़ा है और उनको सुनवाना चाहता हूँ, दुनिया उनको सुनती है। उस महिला शक्ति को बुलाना चाहता हूँ बड़े ही आदर के साथ कि तुलिका सेठ जी, आप अपने पक्ष में क्या रखना चाहती हैं इस राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार करती हूँ और शब्दावली न्यूज़, दर्पण न्यूज़ को के एडिटर साहित्य कुमार चंचल जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और एक बार सरपंच जी से अनुमति लेते हुए, जी स्वागत। पढ़ना कुछ और चाहती थी लेकिन गांव का परिवेश है तो वहाँ की कुछ बात ना आए तो कुछ चीज़ रखती हूँ। जी। दिए बनकर जो तूफानों में जलना सीख जाते हैं, दिए बनकर जो तूफानों में जलना सीख जाते हैं, वो हर हालत में मुश्किल से निकलना सीख जाते हैं। अरे वाह, बहुत क्या बात है। बहुत बढ़िया। सकारात्मक सकारात्मक बहुत विचारों वाली शुक्रिया। कविता। और जहाँ बचपन में छिन जाता है साया माँ के आंचल का, हाँ। वो वो बच्चे धूप की गर्मी में पलना पलना सीख सीख जाते जाते हैं। क्या और बात। सभी जोशे जवानी में तो अपना होश खोते हैं। सभी जोशे जवानी में तो अपना होश खोते हैं। उरूजे उम्र पर आकर वो ढलना सीख सीख जाते जाते हैं। गजब। और बतौर खास ये शेर रखती हूँ।
जो ठोकर मार कर इस राह को चलने के आदी थे, लगे जब वक्त की ठोकर संभलना सीख जाते हैं। वाह वाह वाह। और गांव की तरफ ले जाती हूँ। एक गांव क्या के बात है। गांव की तरफ से एक शेर कहती हूँ, वाह। जो भोले बन के आते हैं हमारे गांव कस्बों से, हाँ हाँ हाँ। जो भोले बन के आते हैं हमारे गांव कस्बों से, शहर में आके वो अक्सर बदलना सीख जाते हैं। यथार्थ का है। शहर में बिल्कुल सच आके वो बोला आपने। अक्सर बदलना सीख जाते हैं। और दो दोहे मुझे याद आ रहे हैं, रखती हूँ। जी स्वागत। दवा दर्द बीमारियां, चंचल जी, दवा दर्द बीमारी। दवा दर्द बीमारियां जी। बस माँ का सामान। आहा। दवा दर्द बीमारियां बस माँ का सामान, बेटों को छोटा लगाया अपना नया मकान। वाह क्या कहे। बेटों को छोटा लगा अपना नया मकान, और जब अपनों ने दे दिए ऐसे ऐसे घाव, जब अपनों ने दे दिए ऐसे ऐसे घाव, मनोचिकित्सक क्या करें कैसे समझे भाव। मनोचिकित्सक क्या करें कैसे समझे भाव। वाह। और एक गजल के कुछ अशार और मेरे जहन में आ रहे हैं, तो मैं रखती हूँ। स्वागत। ये भी बड़ा सकारात्मक है, और इसके साथ एक घटना जुड़ी हुई है कि मेरे छोटे बेटे का सिलेक्शन आईआईटी में नहीं हो पाया था, और बहुत निराशा में वो चला गया था। जी। और उसको मोटिवेट किया, और उसके बाद मैंने ये गज़ल कही जिससे उसको बहुत मनोबल मिला। एक रचना आपके सामने रखती हूँ। स्वागत। बदलते मौसमों के साथ आंसू क्यों छलकते हैं, अच्छा। ये दुनिया आनी जानी है, महज मंजर बदलते हैं, और यहाँ हर रोने वाले पर हंसा करते जहां वाले। कहीं खुशियां चहकती हैं, कहीं पर दम निकलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कहीं खुशियां चहकती हैं, कहीं पर दम निकलती हैं, और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करिश्मा हो सकता है। तो मैंने ये शेर कहा, हालांकि इसको मैं और अभी आपको बताऊंगी कि गजब की सिद्धियां होती हैं संतों में फकीरों में, गजब की सिद्धियां होती हैं संतों में फकीरों में, कि उनके एक इशारे पे दिए पानी से जलते हैं। वाह वाह। वाह। इरादा हो अगर मजबूत मंजिल तक पहुंचने का, इरादा हो अगर मजबूत मंजिल तक पहुंचने का, भले राहों में काटे हो पथिक बेखौफ चलते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बात। और शेर रखती हूँ, कठिन है राह जीवन की, बहुत मुश्किल है चलना पर, हमेशा चलने वाले ही तो गिर गिर कर संभलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। और बहुत बढ़िया। क्योंकि नया साल आ गया है, जी तो बस तरन्नुम से कुछ शेर रखती हूँ आपके सामने। जी जी स्वागत। शुभकामनाएं देती हूँ नए साल की सबको, बिल्कुल। और सरपंच जी से आज्ञा लेते हुए नए साल की। जी। जिंदगी मुस्कुराई नए साल में, जिंदगी मुस्कुराई नए साल में, आपकी याद आई नए साल में, आपकी याद आई नए साल में। दर्द ने मेरा दामन छुआ इस तरह, दर्द ने मेरा दामन छुआ इस तरह, हर नजर डबडबाई नए साल में, क्या बात। हर नजर डबडबाई नए साल में। वाह, वाह। याद करता नहीं तू मुझे आजकल, ओहो। याद करता नहीं तू मुझे आजकल, एक हिचकी नाई नए साल में, एक हिचकी नाई नए साल में। और शेर रखती हूँ। स्वागत। सबके होठों पे है आज मेरे
गजल सबके होठों पे है आज मेरी गजल और तेरी रुबाई नए साल में क्या बात है। और तेरी रुबाई नए साल में एक तू ही नहीं है मेरी बज़्म में एक तू ही नहीं है मेरी बज़्म में सबकी है आवाजाई नए साल में सबकी है आवाजाई नए साल में। और बतौर ख़ास ये शेर मुलाज़ा फरमाएं। खूब मकबूल होगी गज़ल मेरी खूब मकबूल होगी गज़ल मेरी दाद तेरी जो पाई नए साल में। साल वाह, वाह। में दाद बहुत तेरी जो पाई नए साल में। बहुत बहुत शुभकामनाओं के बहुत साथ खूब। नए साल की सभी को शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत। और भाई अब ये महफिल अपने उरूज पर पहुंचती है, तो मैं चाहता हूं कि जो अब तक सबको पढ़वा रहे थे हमारे संपादक जी, वो भी कुछ पेश करें। एक मतले से मैं उनको आवाज़ देता हूं कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, वाह, नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहेगा। क्या बात है। क्या बात है, वाह क्या वाह बात है, वाह, क्या जिंदाबाद। तो पंडित साहित्य कुमार चंचल जी, आपको आवाज़ देता हूं मैं, आइए कुछ पेश करिए। स्वागत है बहुत आपका। बहुत 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 शुक्रिया सरपंच साहब, आदरणीय सरपंच साहब आपका, और आपका आदेश जी। मानकर मुझे काव्य पाठ करना है। मेरी बिल्कुल। जरूरत नहीं कि आपका आदेश का पालन ना करूं, हम में से किसी की भी जरूरत नहीं है बेशक। वैसे तो, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इन सब में नाबालिग हूँ। नाबालिग। छड़ी देख देख के तो आपको डर नहीं लग और रहा? सबसे बड़ी बात यह है कि तुलगा जी आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी छड़ी जो है ना वो मेरे बिल्कुल पास ही है, तो मुझे तो वैसे भी डरना है। और हो सकता है सुमित जी हमारे ना डरें, वो ना डरें, ये ना डरें, वो केवल आदेश का पालन करें, मुझे तो डर डर का पालन करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनका आदर करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। हास्य की बात अलग चीजें हैं, लेकिन सच्चाई है कि सरपंच साहब का आदेश अपने सर माथे पर, और अपने काव्य पाठ की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि लिख लेता हूं एंकरिंग की भूमिका के साथ, इसलिए काव्य पाठ भी जरूरी बन जाता है। और हमारा शीर्षक जो है वो पूर्ण हो जाता है पंच परमेश्वर, 5 का पंच। जी, चलिए, नया साल आने को है और पुराना साल जाने को है। आप देख रहे हैं जो कुछ आप लोगों को इस 2024 में नहीं मिला, मैं ईश्वर से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो 2025 में आप लोगों को अवश्य मिले। बहुत अच्छा। और सभी को 2 पंक्तियों के माध्यम से कि क्या चाहता हूं इस नए साल में मैं। स्वागत है। पहले वो 2 पंक्तियां, उसके बाद का पाठ। कि वतन के चमन में हमेशा अमन रहे। जी, वतन के चमन में हमेशा अमन रहे, जीवन में खुशियों का बेइंतहा वजन रहे। वाह। अरे उन्नत मार्ग हो प्रशस्त, उन्नत मार्ग हो प्रशस्त, ऐसी है कुछ कल्पना, राष्ट्र के उत्थान हेतु भजन और हवन रहे। वाह। राष्ट्र के उत्थान हेतु भजन बहुत और खूब, बहुत हवन खूब। रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नई साल की शुभकामनाओं के साथ बढ़ता हूं, क्योंकि जाते जाते ये वर्ष कुछ लेकर भी गए। मेरा इशारा आप समझ चुके हैं जी, बेशक। कि वर्ष के अंत में सरपंच साहब एक हमने ऐसा नग, ऐसा हीरा देश का खो दिया है। अब मैं सोचता हूं कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के माध्यम से, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से, 8 पंक्तियों के माध्यम से उनको याद करता हूं स्वागत है। कि कहाँ हमारे मनमोहन जी वाणी उनको बोल रही है, कहाँ हमारे मनमोहन जी वाणी उनको बोल रही है, विकल हो रहा हृदय दुख से आंखें उन्हें टटोल रही हैं। वाह। विकल हो रहा हृदय दुख से आंखें उन्हें टटोल रही हैं। और राजनीति के मंचों के वो सबसे चपल मदारी थे, राजनीति के मंचों के वो सबसे चपल मदारी थे, कर्म और कर्तव्य कला के सच्चे प्रेम पुजारी थे।
और सत्य अहिंसा प्रेम पुजारी जन गण मन अधिनायक थे, महाआत्मा अदम्य साहसी राष्ट्र के सच्चे नायक थे। वाह। महाआत्मा अदम्य साहसी बहुत अच्छा। राष्ट्र के सच्चे नायक थे। और लगता है ईश्वर की सत्ता, मेरा ईश्वर से ही प्रश्न है कि लगता है ईश्वर की सत्ता हो अब डावाडोल रही है, कहाँ हमारे प्यारे मनमोहन वाणी उनको बोल रही है। वाह। सर्वधर्मों के परिचायक थे, वो कर्तव्य मार्ग पर अड़े रहे। सर्वधर्मों के परिचायक वो कर्तव्य मार्ग पर अड़े रहे। गंगा जमुनी तहजीब लिए संघर्ष शिला पर चढ़े रहे और साहस की सच्ची प्रतिमा थे। ईश्वर से भी लड़ बैठेंगे, मुझको फिर भारत जाने दो, नहीं चैन से वो बैठेंगे। बहुत बढ़िया। मुझको फिर भारत जाने अच्छा दो, है। नहीं चैन क्या से। बात है। अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। है। वो बैठेंगे और कहता हूं कि मनमोहन वतन तुम लौट आओ, मनमोहन वतन तुम लौट आओ, मातृभूमि भी बोल रही है, कहाँ हमारे प्यारे मनमोहन वाणी उनको बोल रही है। और आखिरी पंक्तियां हैं कि जलचर थलचर नभचर क्या, गौर चाहूंगा सरपंच साहब जी। स्वागत है। कि जलचर थलचर नभचर क्या, जल क्षिति व्योम ने शोक किया। हर शख्स, विदेशों में भी लोग परेशान हैं, गम फैला हुआ है, ऐसा महान व्यक्ति गया हमारे बीच में से कि जलचर थलचर नभचर क्या, जल क्षिति व्योम ने शोक किया, निमिष मात्र को मनोनियत ने घटनाक्रम भी रोक दिया। अरे विधि तूने अन्याय किया, विधि तूने अन्याय किया, यह कैसा कुटिल विधान तेरा, चंचल मन रो रहा मेरा, रो रहा स्वयं यह गान मेरा। चंचल मन रो रहा मेरा, रो रहा स्वयं यह गान मेरा। और निष्पक्षी भगवान बता, निष्पक्षी भगवान बता, तेरी तुला गलत क्यों तोल रही है, कहाँ हमारे प्यारे मनमोहन वाणी उनको बोल रही है। विकल हो रहा हृदय दुख से, आंखें उन्हें टटोल रही। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अब सरपंच साहब, जिस लेखन के लिए जो ये छोटी सी पहचान है, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। जी। मैं भारत सरकार का भी हमेशा सम्मान मिलता, मतलब आशीर्वाद मिलता रहा है, तो वो है मेरा सामाजिक चिंतन लेखन, जन चेतना पर लेखन। स्वागत है। उसी कड़ी में एक छोटी सी कविता कि कलम मिली है तुमको बंधु, ये सभी साहित्यकारों से मेरा है, जो आज की डेट में देखने को कम मिलता है। ये साहित्यकार तो बहुत अच्छे हैं, देश हित में, राष्ट्र हित में और चिंतन पर ही लिखते हैं, लेकिन जो नहीं लिखते हैं या जिनको मैं अपने इस कार्यक्रम में नहीं भी बुला पा रहा हूं, केवल चाटुकारिता के कारण किसी धर्म विशेष पर लिखने के लिए, वो आप समझ सकते हैं मेरा भी एक दर्द है। और मेरा ये गंगा जमुनी तहजीब वाला मंच है, और इस तरह का कोई कवि है तो हमेशा ये बाएं फैलाकर ये पंडित साहित्य चंचल आप लोगों के लिए खड़ा हुआ है। चलिए लेखन की बात करता हूं कि कलम मिली है तुमको बंधु, हालातों पर वार करो। कलम मिली है तुमको बंधु, हालातों पर वार करो, राष्ट्र के हित में थोड़ा सा, राष्ट्र के हित में थोड़ा सा कुछ बातों पर विचार करो। और निजी स्वार्थ में मान देय के, निजी स्वार्थ में मान देय के लालच से ऊपर उठकर जन की पीड़ा कम हो कैसे, ऐसे लेखन को तैयार करो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जन की अच्छा है। पीड़ा कम हो कैसे। बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा शुक्रिया है। तुलका जी कि ऐसे बहुत अच्छा लेखन को है। तैयार करो। बहुत और अच्छा है। लेखक व कवि की बोलो आखिर क्या परिभाषा है, लेखक व कवि की बोलो आखिर क्या परिभाषा है। क्या दरबारों और सरकारों से धनोपार्जन अभिलाषा है, और पीड़ित और प्रताड़ित की आवाज बनोगे तुम कैसे, पीड़ित और प्रताड़ित की आवाज बनोगे तुम कैसे। मेरे मन को विचलित करती रहती यही निराशा है। अच्छा है। मेरे मन को विचलित करती रहती यही निराशा है। और मनोरंजन का साधन त्यागो, जो हास्य पे चुटकुले भानगिरी जो हो रही है उस पे मेरा व्यंग है कि मनोरंजन का, कविता को कविता रहने दो, कि मनोरंजन का साधन त्यागो, भाषा के बन जाओ साधक। मनोरंजन का साधन त्यागो, भाषा के बन जाओ साधक, और शौक के खातिर तुकबंदी कर साहित्य बोध में क्यों हो बाधक। कॉमेडी के फील्ड में जाकर, कॉमेडी के फील्ड में जाकर शील्ड प्राप्त कर लो तुम भाई। कविता को कविता रहने दो, हिंदी के मत बनो विनाशक। बहुत अच्छा है। कविता को तुम कविता रहने दो, बहुत अच्छा है। हिंदी के वाह मत वाह बनो वाह। ना बनो विनाशक। और आखिरी पंक्तियां हैं कि हो सकता यदि संभव तुमसे, हो सकता यदि संभव तुमसे कलम की तुम तलवार करो।
हो सकता है यदि संभव तुमसे कलम की तुम तलवार करो, शासन प्रशासन की नीति त्रुटियों पर प्रहार करो। अरे पथ प्रदर्शक बनकर प्यारे अपना कुछ कवि धर्म निभा लो तुम। जनहित में चंचल है कहता, तुम भी तो हुंकार भरो। क्या बात है। चंचल में जनहित में ये चंचल कहता, अच्छा तुम है। भी तो हुंकार भरो। बस इसी के साथ अपने काव्य पाठ समापन करता हूं बहुत और लोगों से बहुत उम्मीद करता बढ़िया। हूं कि इस तरह का लेखन करेंगे तो शायद हमें ये सब बातें ना कहनी पड़े, हमारी पीड़ा को हमें आपके सामने ना कहना पड़े। अपने काव्य पाठ के समापन के बाद अब मैं बढ़ता हूं उस काव्य पाठ के लिए जो हम सब प्रतीक्षारत हैं, उनका आशीर्वाद के रूप में जो काव्य पाठ, सरपंच काव्य पाठ आदरणीय आलोक यादव जी, मैं उनको बुलाना चाहता हूं 2 पंक्तियों के माध्यम से बड़े सम्मान के साथ कि मोती की आशा में उतरा शिक्षा सागर के गहरे, मोती की आशा में उतरा शिक्षा सागर के गहरे, दुष्चरित्रता के विषधर के मिले किंतु पग पग पहरे, शक्ति भर लिए बटोर की जो सागर तल के समीप मिले, और ज्ञान के मुक्ता रहित मुझे प्रमाण पत्र से सीप मिले, बहुत धन्यवाद। तो बहुत आवाज धन्यवाद। देता हूं आज के पंचों के पंच, इस राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के सरपंच आदरणीय आलोक यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य कुमार चंचल जी। और स्वागत। मुझे आज इस मंच पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वागत है, हार्दिक मैं शुरुआत करता हूं तो एक गज़ल का एक मतला और एक मक्ता स्वागत है। पेश करता हूं कि स्वागत। जी, स्वागत। अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं, अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं, आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता हूं। वाह क्या वाह 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 क्या वाह। बात है, बहुत क्या खूब, बात है। नयापन, क्या बात। बहुत खूब, बहुत गजब अपना लगता है। अपना रावण की कृपा का भार ढोना चाहता बहुत हूं, अच्छा है। आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता वाह हूं। वाह वाह। और इसी गज़ल का मक्ता पढ़ता हूं, बीच के शेर छोड़ता हूं, जी, क्योंकि आपने एक बात कही थी तो मुझे याद आ गया कि वो मुझे मक्ता पढ़ना चाहिए कि है कलम तलवार से भी तेज तरा लोग तो फिर, आहा, है कलम तलवार से भी भी तेज तेज तरा लोग तो फिर, मैं किसी मजबूर की शमशीर होना बहुत अच्छा चाहता है। हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है जिंदाबाद। सरपंच साहब, गजब। बहुत अच्छा है। है कलम वाह, तलवार वाह, से वाह, भी तेज तरा लोग तो फिर, वाह 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 मैं किसी मजबूर की शमशीर होना वाह चाहता वाह हूँ। वाह। और एक मतलब एक शेर और के, डाली है उसने कप में मेरे चाय ज्यादा, आहा, डाली है उसने कप में मेरे चाय ज्यादा, है। कुछ देर ताकि वक्त ठहर जाए ज्यादा, क्या बात है, क्या बात वाह। है। मारे झिझक के हमसे कही जाए ना दिल की, मारे झिझक के हमसे कही जाए ना दिल की, वाह, उनको भी आए शर्म अगर हाय ज्यादा। क्या बात है। क्या बात है, वाह, बहुत वाह, सुंदर, बहुत और सुंदर। एक मतलब और पेश करता हूँ, एक मतलब एक शेर और के, एक जरा सी चाह में जिस रोज बिक जाता हूँ मैं, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। एक जरा सी चाह में जिस रोज बिक जाता हूँ मैं, अद्भुत है। आईने के सामने उस दिन नहीं आता हूँ मैं, आहा, देखिए मतलब देखिए, कमाल कमाल फिर से पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा। कमाल जरा सी मुकर्रर। चाह में जिस रोज बिक जाता हूँ मैं, कमाल कमाल। आईने के सामने उस दिन नहीं आता हूँ मैं, आहा, रंजोगा मुझसे छुपाता हूँ मैं अपने लाख पर, ओहो, रंजोगा मुझसे छुपाता हूँ मैं अपने लाख लाख पर, पर। पढ़ ही लेता है वो चेहरा फिर भी छुटलाता हूँ। आहा, क्या क्या बात बात है, है। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 क्या वाह, कहने। बहुत क्या सुंदर, गजब, बहुत सुंदर। क्या कहने। और एक मतलब एक शेर और देखें कि मंजर हमें यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा, मंजर हमें यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा, इनमें कोई भी रंग तुम्हारा नहीं लगा, आहा, आहा, जिस दिन से तुम चले गए रिश्ते समेट कर, जिस दिन से तुम चले गए रिश्ते समेट कर, जी, उस दिन से गांव में कोई मेला नहीं लगा, मेला नहीं लगा। वाह 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 अच्छा वाह है। वाह, गजब। गजब। जिस दिन से अच्छा तुम है, चले बहुत गए अच्छा रिश्ते है, आहा। समेट कर, उस दिन से गांव में मेला कोई नहीं मेला लगा। मेला नहीं लगा। और इसी गज़ल का एक शेर और मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए कि बिल्कुल जी, स्वागत, बिल्कुल, स्वागत स्वागत। जब तक कि इस सफ़र में मेरे हम सफ़र थे तुम, जब तक कि इस सफ़र में मेरे हम सफ़र थे तुम, जी, ये इश्क मुझको आग का दरिया नहीं लगा, आहा, वाह वाह तब कि इस सफ़र में मेरे हम सफ़र थे तुम,
तब तक ये इश्क मुझको आग का दरिया दरिया नहीं नहीं लगा। लगा। एक मतलब दो शेर और देखें कि मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। वाह बातों के कई मतलब निकाले, क्या कह मौन रही के ये है? आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई कई मतलब मतलब निकाले निकाले जाएंगे। राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, वरना फिर अखबार में फिक्रे उछाले जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल कल पे पिटा ले टाले जाएंगे। जाएंगे। हाँ, वाह वाह जानते वाह हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, वाह वाह वाह। आज के सारे मसाइल कल पे कल पे टाले टाले जाएंगे। जाएंगे। और चूंकि नया साल आ गया है तो जी मैं स्वागत सोच रहा है हूँ गजल। कि एक गजल बिल्कुल, आखिर में पढ़ स्वागत देता हूँ है। नए साल में। बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है श्रीमान, और स्वागत। गजल ये है कि मुबारक हो तुमको नया साल यारो, हाँ, मुबारक हो तुमको नया साल साल यारो, यारो। मिलाओ नए वक्त से ताल यारो, बहुत क्या बात। मुबारक हो तुमको नया नया साल यारो, मिलाओ नए वक्त से ताल यारो, कहीं कुछ है बेहतर कहीं कुछ है बदतर, हाँ, अच्छा है। कहीं कुछ है बेहतर कहीं कुछ है कहीं बदतर। कुछ है बदतर, बदतर। कोई खुश तो है कोई बेहाल यारो, अच्छा क्या है। कहने? कहीं कुछ है बेहतर कहीं कहीं कुछ है बदतर। बदतर, जी, कोई खुश तो है कोई बेहाल यारो। क्या बात। और शेर ये है कि जुड़ी और एक याद एल्बम में मेरे, जुड़ी एक और याद एल्बम में मेरे, जी जुड़ी और एक याद एल्बम में मेरी, घटा उम्र से और एक साल यारो, क्या बात है। हाय, 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 क्या बात है। हकीकत है, जुड़ी हकीकत और एक याद एल्बम में मेरी, अच्छा है। घटा उम्र से और एक साल यारो, अभी तो है जोशे जुनू तुम पे तारी, अभी तो है जोशे जुनू तुम पे तारी, अभी तुम मनाओ नया साल यारो, क्या बात है। क्या बात है, अभी तो है अच्छा जोशे है। जुनू तुम पे तारी, बहुत सुंदर। अच्छा है। अभी तुम मनाओ नया नया साल साल यारो, यारो। कैलेंडर ही बदला कि किस्मत भी बदली, कैलेंडर ही बदला कि किस्मत भी बदली, दिसंबर में पूछेंगे फिर हाल फिर यारो, हाल दिसंबर में पूछेंगे। अच्छा है। अरे वाह वाह, बहुत गजब। अच्छा कैलेंडर ही है। बदला, क्या बात है, गजब। बहुत अच्छा है। गजब है। बहुत अच्छा कैलेंडर ही है। बदला, कैलेंडर ही बदला कि किस्मत भी बदली, क्या बात अच्छा है। है। बहुत दिसंबर अच्छा में है। पूछेंगे फिर हाल यारो। फिर पूछेंगे। बहुत बहुत अच्छा बहुत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब। कभी पाठी कैलेंडर की कितनी प्यारी बात कह दी, दिसंबर में फिर पूछेंगे हाल अच्छा यारो। है। तो इस तरह के सरपंच जो हमने आज के इस कार्यक्रम के लिए मनोनीत किए थे, मैं समझता हूं कि एक उच्च कोटि और गुणवत्ता जिसको कहते हैं वो शायरी, और मैं कहता हूं कि शायरी और शेर में वाकई वो बब्बर शेर कहलाते हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, तुकांत की बात नहीं कहता हूं। यहां मेरे दिल से निकली हुई आवाज है कि शायरी यानी गजल और शेर की जो बात करूं तो वाकई आलोक यादव जी सरपंच साहब हमारे आदरणीय बब्बर शेर की भांति ही मंचों पर होते बहुत हैं। शुक्रिया। और मैंने तो इनको बहुत पहले सुना, पूरा देश विदेश सब सुन रहा है, वो भी अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों को कहते रहते हैं अपनी बात, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से उन्होंने जो बात कही, मैं वाकई उनका हृदय से आभारी हूँ। और हिंदी उर्दू दोनों पर अच्छी पकड़, कमिश्नर हैं, स्वाभाविक है, अंग्रेजी तो फाइलों में नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी होती है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन यह हिंदी और उर्दू की बात करें, गंगा जमनी तहजीब की बात करें तो उस कसौटी पर पूरे खरे उतरते हैं, पूर्णतः खरे उतरते हैं। और एक हिंदी का कवि उर्दू में शायरी करे, उर्दू पर इतनी अच्छी पकड़ हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है, जो आलोक यादव जी जैसे हमारे बीच। आभारी हैं, सभी आभारी हैं, सारे पंच परमेश्वर आपके आभारी हैं, आपके इस काव्य पाठ के, आपके इस आशीर्वाद के। तो अब मैं समापन की तरफ बढ़ता हूं, सभी को साधुवाद देता हूं। अजनबी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समझ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तुलका जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इसलिए कहूंगा कि आपने थोड़ी गजल की बात की तो शुक्रिया ही कहना उचित रहेगा, और आपको तो महानुभाव शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या कहूं मैं, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको तो सैल्यूट और सलाम करता हूं मैं। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ता हूं समापन की तरफ। आप देखते रहिएगा आगे भी, और देखकर कुछ अच्छा लगता है इन लोगों को, मुझे नहीं, इन लोगों को
देखकर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो उंगलियों को रोकिएगा मत। शेयर, कमेंट्स, व्यंग, बुरी बात, भली बात, जो भी कुछ भड़ास अपने निकालना चाहते हैं हमारी इस पढ़ास पर आप निकाल दीजिएगा। मैं इंतजार करूंगा और फिर आऊंगा एक नई टीम के साथ, नए पंचों के साथ, निरक्षीर विवेक की स्पष्टवाणी लेकर, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, सलाम, सब्बा खैर, प्रणाम। जय हिंद, जय 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 भारत। भारत।